धर्म वर्ण की कथा, कलि की अवस्था का वर्णन, धर्म वर्ण और पितरों का संवाद एवं वैशाख की अमावस्या की श्रेष्ठता। मिथिलापति ने पूछा, ब्रह्मन, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं? श्रुतदेव जी बोले, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हों, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली होती है। राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सत्य युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है। परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना पुण्य होता है। कलि में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी, यह क्या बात है? तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तथापि मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट हैं, शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले, वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहां नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलु हाथ में लिया और जटावल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा, प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर एवं दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्रवत और गौएं बकरियों के समान हो गई हैं। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के ही समान रह गए हैं। इनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं है। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं।
कलि में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलि में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। कलि में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कलि में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बतलाते हैं। कलि में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जोंक प्राणियों के रक्त पीती है, जल नहीं पीती, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त हो मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलि में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में पड़े हैं? पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, अतः हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं। इसीलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को नहीं स्वीकार किया है। वह एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको यह बताओ कि हमारी वंश रूपा दूर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा न होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ अथवा कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति होगी और नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगे, अथवा यदि एक भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा श्रवण करे,
तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का तथा 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत्त होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्ति पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्म वर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूं। यज्ञ में महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत हो अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रुतुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे बोले, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। मानद, जिसके घर में शालग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता, माघ स्नान में तत्पर होता और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभ कारिणी तुलसी स्थित होती है तथा जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती हैं, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। अतः इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। यह सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते और जल से भरा हुआ घड़ा एवं पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अतः महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध एवं पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट हो उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए। वहां मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। तदनंतर वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की यह अमावस्या तिथि परम पवित्र अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्य दान से एक कुतिया का उद्धार। श्रुतदेव जी कहते हैं,
जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी समस्त पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सायंकाल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी में मनुष्य जो कुछ पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। प्राचीन काल में काश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गईं। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। तत्पश्चात सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्मबंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र हो भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैवयोग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृत्तांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा पालन करनी चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूं। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए।
आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूं, मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूं। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पद्मबंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूं। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं, उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोगादि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है, यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पद्मबंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृत्तांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्मबंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने को उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिव ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मबंधु ने संकल्प किया, कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को
शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्रादि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिन के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो। इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल और सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनसे विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान एवं मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक एवं पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना संपूर्ण है। श्री अयोध्या महात्म्य। अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन चक्रतीर्थ
एवं श्री विष्णु हरि का महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्याय पूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूं। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है, वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलिला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम शोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहां साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्गृह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गोप्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तक है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्यम भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओमकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्मरूप श्री हरि का ध्यान
और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, कमल नयन प्रसन्न होइए। कृष्ण आपकी जय हो, अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो, विष्णु आपकी जय हो, अव्यय आपकी जय हो, नाथ यज्ञपते आपकी जय हो। विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो। पापहारी अनंत आपकी जय हो। जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभो आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वेश आपको नमस्कार है। कैटभ का संहार करने वाले भूतेश्वर आपको नमस्कार है। जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहां योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शन धारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य, वषटकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव, मेरा उद्धार कीजिए। मंदराचलधारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। मधुसूदन प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। वे पीतांबरधारी अविनाशी श्रीहरि प्रसन्न चित्त हो विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूं। इस स्तोत्र से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूं। जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहें। यूं कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्ति देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख चक्र गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहां विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक वहां की वार्षिक यात्रा होती है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां पितरों के उद्देश्य से पिंड दान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्री हरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहां स्थित हुए। जो वहां चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य
वैकुंठ धाम में निवास करता है। ब्रह्मकुंड, ऋण मोचन तथा पाप मोचन आदि तीर्थों की महिमा। सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अयोध्यापुरी में निवास करते देख स्वयं भी वहां रहने का निश्चय किया। उन्होंने वहां की यात्रा की और अपने नाम से एक विशाल कुंड बनाया जो अनेक देवताओं से संयुक्त तथा अगाध जलराशि की लोल लहरों से सुशोभित था। कुमुद, उत्पल, कल्हार और पुंडरीक से आच्छादित हुआ वह कुंड सब पापों का नाश करने वाला है। उस समय ब्रह्मा जी ने कुंड के विषय में इस प्रकार कहा, इसमें विधि पूर्वक स्नान करने से पापी जीव भी विमान पर बैठकर सुंदर दिव्य वस्त्र से सुशोभित हो प्रलय काल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करेंगे। यहाँ यथाशक्ति दान और होम करने से मनुष्य तुला दान और अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर लेंगे। इस तीर्थ में विधि पूर्वक किया हुआ स्नान, दान और जप आदि कर्म संपूर्ण यज्ञों के समान महापातकों का नाश करने वाला होगा। यह कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध होगा और इसके समीप मैं सदा निवास करूंगा। यूं कहकर देवदेव लोक पितामह ब्रह्मा जी उस तीर्थ को देखकर देवताओं के साथ अंतर्धान हो गए। तभी से वह कुंड इस पृथ्वी पर विशेष विख्यात है। वह महाकुंड चक्र तीर्थ से पूर्व दिशा में स्थित है। ब्रह्म कुंड से पूर्व उत्तर दिशा में 700 धनुष की दूरी पर सरयू जी के जल में ऋण मोचन नामक तीर्थ विद्यमान है। वहां पूर्व काल में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आए हुए मुनिवर लोमश ने विधि पूर्वक स्नान किया था। इससे वे ऋण मुक्त एवं पाप शून्य हो गए। तब उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर हर्ष से आंसू बहाते हुए कहा, यह ऋण मोचन नामक तीर्थ बहुत उत्तम है। मनुष्य पर इहलोक और परलोक के जो 3 प्रकार के ऋण हैं, वे सब इस तीर्थ में स्नान करने मात्र से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक विधि के साथ यथाशक्ति स्नान और दान करना चाहिए। इस प्रकार तीर्थ का महात्म्य बतलाकर मुनि श्रेष्ठ लोमश उसके गुण की प्रशंसा करते हुए अंतर्धान हो गए। ऋण मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 20 धनुष की दूरी पर पाप मोचन तीर्थ है। यह भी सरयू के जल में ही है। वहां स्नान करने से मनुष्य उसी क्षण सब पापों से मुक्त हो शुद्ध चित्त हो जाता है। पांचाल देश में नरहरि नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो दुष्टों के संग के प्रभाव से पापात्मा हो गया था। उसने ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप किए थे। पापियों के संसर्ग में आकर वह तीनों वेदों के मार्ग की निंदा करता था। वह किसी समय साधुओं के साथ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्या जी में आया। उस महापातकी ब्राह्मण ने साधु संग से पाप मोचन तीर्थ में स्नान किया। फिर तो उसी क्षण उसकी सारी पाप राशि नष्ट हो गई और वह निष्पाप हो दिव्य विमान पर बैठकर विष्णु धाम में चला गया। मनुष्यों को सब पाप की शुद्धि के लिए वहां माघ कृष्ण चतुर्दशी को विशेष रूप से स्नान और दान करना चाहिए। अन्य समय में भी स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। पाप मोचन तीर्थ से पूर्व दिशा में 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक उत्तम तीर्थ है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसी में शत्रु वीरों का नाश करने वाले वीरवर लक्ष्मण श्री रामचंद्र की आज्ञा से योग शक्ति द्वारा प्राण त्याग कर अपने शेष नामक स्वरूप को प्राप्त हुए थे। एक धनुष का प्रमाण 3.5 हाथ माना गया है और 4 हाथ का एक दंड बताया गया है। पहले की बात है, रघुकुल नायक श्री रामचंद्र जी देवताओं का कार्य पूरा करके काल के साथ बैठकर एकांत में मंत्रणा कर रहे थे। उस समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि परस्पर मंत्रणा करते समय हम दोनों को जो कोई समीप आकर देखेगा वह शीघ्र ही मेरे द्वारा त्याग दिया जाएगा। ऐसा निश्चय करके जब वे मंत्रणा करने लगे तब लक्ष्मण जी राजद्वार पर खड़े हो पहरा देने लगे। उसी समय
तेजोनिधि तपोराशि दुर्वासा जी आ पहुंचे और भूख से व्याकुल हो लक्ष्मण जी से प्रेम पूर्वक बोले, सुमित्रा नंदन, तुम शीघ्र जाओ तथा श्री रामचंद्र जी के आगे मेरे आगमन की सूचना दो। मैं कार्यवश उनसे मिलने आया हूं, तुम्हें मेरी यह बात टालनी नहीं चाहिए। तब लक्ष्मण जी शाप से डरकर शीघ्र ही भीतर गए और श्री रामचंद्र जी तथा कालदेव दोनों के सामने खड़े हो यह निवेदन किया कि तपोराशि अत्रिनंदन दुर्वासा श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने काल से सलाह करके उन्हें विदा किया तथा स्वयं बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने मुनि को देखा और प्रणाम करके उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया तथा सत्य भंग होने के भय से श्री रघुवीर ने लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण जी भी अपने बड़े भाई की आज्ञा को सफल बनाने के लिए सरयू के तट पर आए और स्नान करके ध्यान का आश्रय ले सच्चिदानंदमय परमेश्वर में अपने शांत मन को शीघ्र ही लगाकर अविचल भाव से बैठ गए। तदनंतर सहस्त्र फणों से सुशोभित शेषनाग पृथ्वी को सहस्त्र छिद्रों में भेदन करके वहां प्रकट हुए। इसी समय देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लेकर स्वर्ग लोक से वहां आए। शेषनाग के फणों की सहस्त्र मणियों से वहां की पृथ्वी दग्ध हो गई थी, इसलिए सरयू तटवर्ती यह शुभ कारक महातीर्थ सहस्त्रधारा के नाम से विख्यात हुआ। इस क्षेत्र का प्रमाण 25 धनुष है। इस तीर्थ में मनुष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध करने से सब पापों से शुद्ध हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इसमें स्नान करके अविनाशी भगवान शेष की विधि पूर्वक पूजा करने वाला मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अतः इस तीर्थ में विधिवत स्नान करना चाहिए। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि होती है उसमें यहाँ नागों के उद्देश्य से यत्न पूर्वक उत्सव करना चाहिए। उस उत्सव में पहले शेष नाग का पूजन करना उचित है। नाग पूजा पूर्वक ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक संतुष्ट किया जाए तो सभी सर्प प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर वे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो वैशाख मास में एकाग्र चित्त होकर यहाँ स्नान करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्यों को इस तीर्थ में यत्न पूर्वक वैशाख मास का स्नान, दान, श्री हरि का पूजन और ब्राह्मणों का सत्कार करना चाहिए। जो बुद्धिमान मनुष्य इस तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान, दान आदि करता है वह शुद्ध चित्त होकर इस लोक में प्रचुर सुखों का उपभोग करता है और भक्ति भाव के प्रभाव से अंत में शेषशायी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है।